अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत पैगंबर मोहम्मद के समय उनके साथ रहने वाले उनके साथी उनकी बातों और उनके तरीकों को लिख या याद कर लिया करते थे। इसी को हदीस कहा गया। बाद में हदीस और फिक़ह के जानकार इमामों ने इन हदीसों को संग्रहित कर किताबों का रूप दिया। हदीस इस्लाम के कुरान का प्रामाणिक व्याख्यान करने वाला ग्रंथ माना जाता है। इस हदीस से साफ जाहिर है कि इस्लाम में माँ की अहमियत क्या है। ऐसी ही एक और हदीस है कि जब माँ बाप दोनों एक साथ पानी मांगे तो सबसे पहले माँ को पानी दो। इस्लाम ने माँ का स्थान पिता से भी ऊंचा करार दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे माता और पिता तुम्हें एक साथ पुकारे तो पहले माँ की पुकार का जवाब दो। एक हदीस में कहा गया है कि बूढ़ी माँ की खिदमत करना ही जिहाद है। दूसरी हदीस में आया है कि सुबह उठकर माँ बाप पर प्यार की नजर डालना हज के सवाब से कम नहीं। कुरान में अल्लाह ने माँ बाप के साथ बेहतर व्यवहार करने का हुक्म दिया है। अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन व्यवहार करो। यदि इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र तक तुम्हारे पास रहें तो उनसे उफ तक न कहो, बल्कि उनसे नरमी से पेश आओ। दोस्तों, कहानियां लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ऐसी कई पारंपरिक कहानियां हैं जो उनसे जुड़े समाजों और समुदायों के कुछ नियमों और मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। बहुत सी कहानी हमारे जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई रहती है, जिन्हें सुनने के बाद जीवन में किए गए अच्छे बुरे कामों का हमें भेद हो जाता है। कई कहानियां प्रेरणामय होती हैं तो बहुत सी कहानी भावुक होती है, जिन्हें सुनने के बाद मन अंदर से भर आता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह कहानी है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, यह जोगार है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था। ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपटकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और कहने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन भगवान को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था। ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया। नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। भगवान ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, ममता पैदा की है, और ममता तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को
शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ है, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब भगवान ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वह उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो भगवान पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया तो इसे यह बात मालूम हो गई कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। भगवान से दुआ करती थी, भगवान तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने उसको पाला है, इसका कोई नहीं था। हे भगवान, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो 2 मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। शेर की जबान से यह बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, भगवान का आप चमत्कार देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते हो। उस शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। भगवान ने मेरे दिल में बकरी और उसके बच्चों के लिए प्यार पैदा किया है, और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है? यहाँ का कोई जंगली जानवरों इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वह घुराने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत और उनकी इज्जत करने के बारे में बताया गया है। अगर बात करें कि माँ बाप की खिदमत में से किसकी खिदमत सबसे ज्यादा करना चाहिए, तो ऐसे में बताया गया है कि माँ की खिदमत सबसे ज्यादा करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ वह वाहिद शख्सियत होती हैं जो बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है। माँ बाप की खिदमत और उनके साथ अच्छे सलूक के बारे में अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया है। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को ताकीद की है कि वह अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हो।
इसके बाद फरमाया है कि उसकी मां ने तकलीफ पर तकलीफ झेलकर 9 महीने तक उसे अपने पेट में उठाए रखा, फिर 2 साल तक अपने खून से पाला। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आमीन।